हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैनल जिसमें हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाटा साइंस के हर टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रांसफार्मर के नाम से और उसमें इसके सारे वीडियोज़ में डाल दूंगा अभी, लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे, जब बहुत सारा वीडियो कवर करेंगे, तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा डीप लर्निंग का और उसका एक प्लेलिस्ट होगा लाइक डीप लर्निंग इन 100 डेज और 50 डेज, उस टाइप से, और उसमें मैं इसको डाल दूँगा। फ़िलहाल हम बस दो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एक होगा ट्रांसफार्मर का, दूसरा होगा पाइथन का। और ये पाइथन का प्लेलिस्ट वो सबके लिए जनरलाइज होगा, लाइक मैं बेसिक स्क्रैच टू एडवांस सब कुछ कवर करूँगा इसके अंदर, और हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे पहले का कुछ लाइक नॉलेज होगा आपके पास, लाइक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ANN क्या होता है, CNN क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। अगर ना भी पता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है। और ट्रांसफार्मर अभी लाइक करेंट दुनिया में बिल्कुल तहलका मचा के रखा है। और आप जो अभी देख रहे हो ChatGPT या कोपायलट या बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे एप्लीकेशंस ट्रांसफार्मर पे वर्क कर रहे हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। सॉरी नोटिफिकेशन के लिए। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले जब टर्म निकाला गया, वो निकाला गया था एक पेपर में जिसका नाम था अटेंशन ऑल यू नीड। इसमें अटेंशन क्या है हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक्चुअली 2017 में निकाला गया था रिसर्च पेपर, और निकलते ही इसने बहुत चेंजेस लाए हैं डीप लर्निंग के फील्ड में। और अटेंशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सेल्फ अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड एम्बेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पोजिशनल एम्बेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इनकोडर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिकोडर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टमैक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग ट्रांसफार्मर का सारा आर्किटेक्चर कैसे वो वर्क करता है, सब का सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है अभी टेक इंडस्ट्री में, और इतना ज़्यादा फेमस क्यों है अटेंशन ऑल यू नीड। तो जनरली 2017 से पहले पेपर जो भी इस फील्ड में आ रहा था, या जनरली कोई भी सब्जेक्ट का अगर रिसर्च पेपर आता है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो बेसिक्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होता है, लाइक बहुत ही स्लाइड चेंज होता है एक रिसर्च पेपर से दूसरे रिसर्च पेपर पब्लिश करने तक, और वो स्लाइटली धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक बहुत बड़ा ऐसे फाइनल परफेक्ट मॉडल तैयार करता है। बट इस पेपर की खासियत ये है कि इसका पिछला जो भी रिसर्च पेपर इस टॉपिक पे आया था उनसे ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। लाइक ये खुद में एक नया पेपर है, ऐसा नहीं है कि इसने पिछले पेपर से इंस्पायर है, ये भी क्योंकि सेम टॉपिक है तो इंस्पायर होगा, पर ये बिल्कुल ही नया कंसेप्ट से उन्होंने डेवलप किया है। और पिछले जितने भी मॉडल थे, आर्किटेक्चर थे, वो वर्क करते थे LSTM पे। LSTM आई होप आपको पता होगा क्या होता है। ये LSTM का सबसे बड़ा डिमेरिट ये था, एक नया प्लीज़ ऐड कर लेता हूँ। LSTM का सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि वो सिक्वेंशियली वर्क करता था। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। सिक्वेंशियली वर्क करना लाइक अगर हम एक सेंटेंस लें, हर्षित इज़ ए गुड बॉय, और हम इस सेंटेंस को किसी भी आर्किटेक्चर मॉडल में डालें तो ये पोजीशन वाइज जाएगा, जैसे वो 1 2 3 4 5, हमने इसको नंबरिंग दे दी हर वर्ड की पोजीशन। तो पहले हर्षित जाएगा, फिर इज जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर गुड, फिर बॉय, इस टाइप से अंदर आर्किटेक्चर में जाएगा। और
फाइनली हमें कुछ रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। बट ये अटेंशन या सेल्फ अटेंशन हम बोलते हैं, सेल्फ अटेंशन पे बेस जो भी ये आर्किटेक्चर बना है ट्रांसफार्मर, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसमें सारे के सारे वर्ड को आर्किटेक्चर में पैरेलली दे सकते हैं, हमें सीक्वेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। और पैरेलली देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम कितने भी बड़े डाटा को बहुत ही कम टाइम में ट्रेन कर पाएंगे, अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, तो मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हुआ है तो मैं पेंसिल चार्ज करके वीडियो कंटिन्यू। ओके एवरीवन, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे सेल्फ अटेंशन मॉडल क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम सबको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं वैसे तो चैट जीपीटी खुद एक एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर पे जो वर्क करता है, पर अगर मैं चैट जीपीटी पे सर्च करूँ नेम द एप्लीकेशन वर्किंग ऑन ट्रांसफार्मर, तो हम देख सकते हैं BERT, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी हम इस पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और मैं उसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। जीपीटी यानी चैट जीपीटी आपको पता होगा, T5, वर्डसम, VIT, DALLE, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। DALLE ये टेक्सुअल डाटा को इमेज डाटा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम अगर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे तो इमेज जनरेशन इससे पॉसिबल है। और भी बहुत सारे हैं यूजेस चैट जीपीटी के, ट्रांसफार्मर के, जो कि हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो इसको पढ़ने के लिए आपको पहले से थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ANN क्या होता है, CNN क्या होता है, RNN क्या होता है। अगर ना भी है तो बहुत बड़ा ही सुनिए, आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। इसके स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फालतू के टॉपिक्स को, फालतू नहीं, इस टॉपिक से रिसेम्बलेंस जो टॉपिक नहीं लगता हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ANN टेबलर डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं, CNN इमेज डाटा के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर सीक्वेंस से सीक्वेंस टास्क के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर के मतलब बेसिक यूजेस देखें तो हम लोग देख सकते हैं ट्रांसलेशन में यूज़ होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग में यूज़ होता है, टेक्स्ट समराइजेशन में यूज़ होता है। पर 2017 में जो हमारा पेपर आया था अटेंशन ऑल यू नीड, उसमें उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांसलेशन पे फोकस किया है। सारे स्टेप्स को ट्रांसलेशन पे उन्होंने बताए हैं कि ट्रांसलेशन का एग्जांपल लेके बताया है। तो हम भी ज़्यादा इस पे ही फोकस करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो कि ये आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। तो हम लोग कुछ अगर बेनिफिट देखें ट्रांसफार्मर का LSTM के ऊपर, तो पहला तो हमने देख लिया कि हम लोग ट्रांसफार्मर में पैरेलली डाटा को ट्रेन कर सकते हैं, हमें बार बार एक डाटा को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और एक डाटा भेजने का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि हम बड़े स्केल ऑफ डाटा को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बट ट्रांसफार्मर में हम कितने भी बड़े डाटा को पैरेलली ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें तो वही बता रहा है कि हम पैरेलली प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कैन ट्रेन ओवर अ बिग डाटा। तो बिग डाटा बहुत ज़रूरत का टर्म है यहाँ पे। अगर हम लोग कोई बहुत बड़ा मॉडल बना रहे हैं, लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही बड़ा डाटा चाहिए ताकि मशीन ट्रेन हो पाए। तो उसके लिए ये मॉडल बहुत ज़रूरत है। हमने पहले ट्रांसलेशन के लिए बनाया है आर्किटेक्चर, लेकिन हमारा पहला आर्किटेक्चर 30 वर्ड के ऊपर फेल होता था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 वर्ड तक वो ढंग से ट्रांसलेट कर पाता था। फिर दूसरा बनाया, उसमें और कुछ डिमेरिट थे, वो हम आगे देखेंगे। वो 30 के ऊपर तक वर्ड को ईज़िली ट्रांसलेट कर लेता था, लेकिन उसमें भी कुछ डिमेरिट थे, हम वो आगे देखेंगे। ओके, तो थर्ड यूजेस हम इसका देखें तो यूजेस सेल्फ अटेंशन मॉडल। सेल्फ अटेंशन क्या होता है हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ये बस इंट्रोडक्शन है ट्रांसफार्मर का। चौथा यूज़ देखें तो यूज़ नहीं, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि 2017 में हमारा एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें
जिसका नाम था अटेंशन ऑल यू नीड। तो ये रिसर्च पेपर का नाम ट्रांसफार्मर भी डाल सकते थे, पर इन्होंने अटेंशन वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ट्रांसफार्मर फुल्ली सेल्फ अटेंशन बेस्ड मॉडल है, आर्किटेक्चर है। सेल्फ अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए, हम वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, ये इम्पैक्ट कैसे लाया हमारे अभी के करेंट वर्ल्ड पे, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हम बहुत ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। उसने एनएलपी के फील्ड को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, और उन्होंने एआई को बहुत चेंज किया। वर्ड जीपीटी जैसे एप्लीकेशंस आए। मल्टी मॉडल कंपैटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉडल कंपैटिबिलिटी मीन्स लाइक अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करना चाहें तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट, लाइक हम टेक्स्ट इनपुट देके टेक्स्ट आउटपुट ही गेन करें। हम टेक्स्ट देके इमेज आउटपुट भी निकाल सकते हैं इससे, या हम स्पीच देके इमेज और टेक्स्ट इनपुट भी निकाल सकते हैं। लाइक हम अलग अलग इनपुट देके अलग अलग आउटपुट निकाल सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर डाटा टाइप पे ये फिक्स है, सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस इस कारण भी बढ़ गए हैं क्योंकि ये मल्टी मॉडल कंपैटिबिलिटी है। सॉरी गाइस फॉर नोटिफिकेशन। ओके, हम अगला यूज़ देखें तो एक्सलेशन इन जेन आई मीन्स जनरेटिव एआई, जो कि जनरेट करता है इमेज टेक्स्ट। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लाया। यूनिफाइंग डीप लर्निंग, अच्छा डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा चेंज आया, और ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा कंपेटेबल है कि ये अलग आर्किटेक्चर के साथ में वर्क करके एक नया आर्किटेक्चर बना सकता है। लाइक हम आरएनएन और ट्रांसफार्मर को साथ में यूज़ लेके कोई ढंग का लाइक बहुत ही ताकतवर सा आर्किटेक्चर बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक सबसे अच्छा ये भी है एडवांटेज कि ये कंपैटिबल है, ईज़िली कंपैटिबल है बाकी सारे आर्किटेक्चर से। हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो बिल्कुल ही लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इस वीडियो को प्रोसेस किया तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारा ही बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको ठीक करने का, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ और सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो जिसके कारण बहुत शोर हो रहा। तो आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांसफार्मर। लाइक ट्रांसफार्मर आने से पहले सॉरी स्पेलिंग गलती इग्नोर करना, 2-3 और रिसर्च पेपर आए थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हमारा अटेंशन क्या होता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना आप लोग के लिए कि अटेंशन क्या होता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और कुछ एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ट्रांसफार्मर के हम ये डिस्कस करेंगे। ये होगा वीडियो नंबर 2। थर्ड में हम सेल्फ अटेंशन मॉडल पे जाएंगे, वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।